हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि आपके 12th हिंदी के पेपर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, मैंने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन लिया है, 30 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिया है। अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको भी हिंदी में अच्छा नंबर लाना है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, नई कविता युग की रचना है। बताइए, नई कविता युग की रचना कौन सी है? का है यामा, खा है खुशबू के शिलालेख, गा है प्रलय सृजन और घा है पुनर्वा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पुनर्वा। देखिए, नई कविता युग की रचना जो है वो पुनर्वा है, ठीक है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दूसरा हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित की? का है सरस्वती, खा है कल्पना, गा है कविवचन सुधा, घा है ज्ञानोदय। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कविवचन सुधा। कविवचन सुधा जो पत्रिका है ये हरिशंकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमारी कवि हैं किसके? सुमित्रा नंदन पंत जी किसके सुकुमार कवि हैं? का है प्रकृति के, खा है श्रृंगार के, गा है ज्ञान के, घा है भक्ति के। तो सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर का सही होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। यानी कि राम की शक्ति पूजा एक कविता है, इसके रचयिता कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और घा है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ये राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका जो है ये किस काल की रचना है? का है आदिकाल, खा है भक्ति काल, गा है रीति काल, घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, आधुनिक काल, ठीक है। विनय पत्रिका जो है ये आधुनिक काल की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। इनमें से कौन से कवि हैं जो अष्टछाप के नहीं है? का है परमानंद दास, खा है गोविंद स्वामी, गा है ईश्वर दास, घा है नंददास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ईश्वर दास। ईश्वर दास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? का है आंगन के पार द्वार, खा है अनघ, गा है युगवाणी, घा है परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अनघ। देखिए, इनमें से अनघ जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन हमारा है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला था। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कृति चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? का है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, खा है भारत भारती पुरस्कार, गा है साहित्य अकादमी पुरस्कार और घा है स्वर्णमाला पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भारत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा जो रचना उनकी थी उन पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। नवा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। बताइए, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? का है इत्तलम, खा है अनामिका, गा है द्वापर, घा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अनामिका, ठीक है। इनमें से जो अनामिका है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? यानी कि रीतिकाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? का है राज प्रशास्ति, खा है श्रृंगारिकता, गा है रीत निरूपणता और घा है नीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्रृंगारिकता, ठीक है। रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है वो श्रृंगारिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने नहीं लिखा? का है हुंकार, खा है रश्मिरथी, गा है चित्राधार, घा है रेणुका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, चित्राधार। इनमें से जो चित्राधार है इसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने नहीं लिखा है, ठीक है, ये उनकी रचना नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यामा रचना है। यामा जो है ये किसकी रचना है?
का है जयशंकर प्रसाद की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है अज्ञेय की, खा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा महादेवी वर्मा की। ठीक है, यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया, यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया? का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इनमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? का है रामधारी सिंह दिनकर को, खा है महादेवी वर्मा को, गा है सुमित्रा नंदन पंत को, घा है जयशंकर प्रसाद को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है? का है पल्लव, खा है बीड़ा, गा है रसवंती, घा है लोकायतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा रसवंती। रसवंती जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है, बाकी पल्लव, बीड़ा, लोकायतन ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया? तो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? इनमें से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? का है जायसी, खा है मंझन, गा है नंददास, घा है कुदबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा नंददास। इनमें से नंददास जी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इनमें से किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, का है महादेवी वर्मा को, खा है निराला को, गा है सुमित्रा नंदन पंत को और घा है अज्ञेय को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा निराला को। निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, और सभी को मिला है इनमें से। 19 नंबर क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर कृत निम्न में से किसकी है? यानी कि हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है? का है भवानी प्रसाद मिश्र, खा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, गा है अज्ञेय, खा है नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा अज्ञेय। ठीक है, आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझना है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं तो उनको भी आपको देखना है, यानी कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। एक एक क्वेश्चन आपको देखकर ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं या थे कौन? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है रूप नारायण पांडे और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर घा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो हैं ये आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, इनमें से कौन से कवि प्रयोगवादी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? का है महादेवी वर्मा, खा है सुमित्रा नंदन पंत, गा है अज्ञेय, घा है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा अज्ञेय। अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। जो छायावाद है काल है उसका समय सीमा क्या है? काल निर्धारण क्या है? का है सन 1900 से 1922 ईस्वी, खा है सन 1938 से 1943 ईस्वी, गा है सन 1919 से 1938 ईस्वी और घा है सन 1943 से अब तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा सन 1919 से 1938 ईस्वी ये छायावाद काल का समय है। ठीक है, समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? का है प्रजातंत्र, खा है राष्ट्रीय पुनर्जागरण, गा है साम्यवाद, घा है समाज सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा साम्यवाद। ठीक है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार साम्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं? का है सारंगधर, खा है दलपति, गा है जगनिक, घा है विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा विद्यापति। ठीक है, ये कीर्तिलता के रचनाकार हैं, यानी कि कीर्ति रचना के ये लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरियोध जी की कृत नहीं है, इनमें से कौन सी रचना हरियोध जी की नहीं है? हरियोध का मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, का है चुभते चौपदे, खा है प्रिय प्रवास, गा है वैदेही वनवास, घा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा चित्राधार। ठीक है, इनमें से चित्राधार जो है ये हरियोध जी की रचना नहीं है।
26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। साहित्य लहरी, ठीक है, का है तुलसीदास, खा है सूरदास, गा है कबीर, घा है आचार्य केशवदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सूरदास। सूरदास जो है ये साहित्य लहरी के रचयिता हैं, ठीक है। सूर सारावली, साहित्य लहरी, इन सब के रचयिता सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सभी को पता है, का है आदिकाल, खा है भक्ति काल, गा है रीतिकाल, घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। का है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, खा है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, गा है सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, और घा है सन 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक का जो समय है उसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। यानी कि द्विवेदी युग का समय सीमा सन 1900 से 1922 ईस्वी तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है, ठीक है। आदिकाल को हम किस एक अन्य नाम से जानते हैं। का है सिद्ध सामंत काल, खा है श्रृंगार काल, गा है स्वर्ण काल, घा है अलंकृत काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी काव्य धारा के कवि हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि सूफी काव्य धारा के कवि कौन से हैं इनमें से। का है रसखान, खा है रहीम, गा है जायसी, घा है नानक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, जायसी। जायसी जी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, ये वाला, ठीक है। शायद आप लोगों को पता हो क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। देखिए चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है, बताइए। चुभते चौपदे, का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है मैथिली शरण गुप्त, घा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब इसका आंसर आप लोग देखिए, दीजिए कमेंट में, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, सबसे पहले आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। उसके बाद कमेंट में ये भी बताइए कि इन 3 क्वेश्चन में से, इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।